गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम अभी तक जो हमने जितनी भी एल्गोरिदम डिस्कस की थी वो सारी हमने अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम डिस्कस की थी। आज से हम स्टार्टिंग करने वाले सर्च एल्गोरिदम की। ठीक है, जहां हम ए स्टार को पढ़ने वाले हैं। ए स्टार के बाद हम पढ़ेंगे हिल क्लाइंबिंग। ये दो ही सर्च एल्गोरिदम हम पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग या फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं से पूछे जाते हैं। उसके बाद कल का हमारा टाइम ऑलरेडी फिक्स है, जहां हम 12 बजे से लेकर 1 बजे तक कंप्लीट पीवाईक्यू करेंगे। सारे सर्च एल्गोरिदम यानी जितना अब तक हम सिलेबस पढ़ चुके हैं सारे का आज हम पीवाईक्यू कंप्लीटली स्टडी करेंगे। कल संडे है कल। ठीक है, तो 12 से 1 बजे के आसपास हम ये करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है तो आप डेफिनेटली उस टाइम तक मेरे चैनल को लाइव आके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां आपको ये सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ए स्टार सर्च एल्गोरिदम की तरफ से। देखिए, ए स्टार सर्च एल्गोरिदम, पहले तो ये आप समझिए ये इनफॉर्म सर्च एल्गोरिदम यानी सब कुछ बताया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, ए स्टार सर्च एल्गोरिथम दैट कंबाइन द एडवांटेज ऑफ बोथ यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिथम and greedy first search algorithm. It evaluate a node based on the combination of cost of the path from the starting node to that node and estimate heuristic function, estimate cost to reach the goal from the current node. कंप्लीटली इसी तरीके से फंक्शन करता है। दो एल्गोरिदम इसमें कंबाइन होते हैं, एक तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिदम, एक ग्रीडी फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। ठीक है, ये सारी फाइनाइट सोल्यूशन के लिए काम करती है। मेन इनका टारगेट होता है गोल को कम से कम पैसे खर्च करके या कम से कम कॉस्ट पर गोल को फाइंड आउट करना। अब बात कीजिए इसके फॉर्मूले की, तो वहां हम कहते हैं फंक्शन ऑफ एन इज इक्वल टू जी एन प्लस एच एन। ठीक है, अब ये तीनों होते क्या टर्म उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जी एन कॉस्ट होती है स्टार्टिंग नोड से करंट नोड तक, यानी अगर आप नोड एस से चले एच तक तो इसके बीच का जो है वो जीएन होगा। ठीक है, जैसे कि डिस्प्ले स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, हमने हमने एक डायग्राम पाथ ड्रॉ किया जहां हम एस से चल रहे हैं एच और एच से जा रहे हैं जी। ठीक है ना, तो एस से लेके एच तक की जो कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं हम जीएन। जीएन होता क्या, कॉस्ट फ्रॉम द स्टार्ट नोड टू द करंट नोड। द स्टार्टिंग नोड से करंट नोड तक की जो कॉस्ट होती है उसको हम बोलते हैं जीएन। वहां बात करते हैं एचएन। एचएन होता है ह्यूरिस्टिक एस्टिमेटेड फ्रॉम एन टू गोल। यानी जो एचएन से लेके जो एच से लेके जी तक की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं एचएन, यानी ह्यूरिस्टिक एस्टिमेट फ्रॉम एन टू द गोल नोड। ठीक है, बात करें फंक्शन ऑफ एन की, तो टोटल एस्टिमेशन कॉस्ट चीपेस्ट सॉल्यूशन थ्रू द नोड, मतलब जो टोटल चीपेस्ट सॉल्यूशन ढूंढा गया उसको हम एचएन कहते हैं। ठीक है, करंट नोड से लेकर स्टार्टिंग नोड से लेकर करंट नोड तक की जो डिस्टेंस होता है उसको हम जीएन कहते हैं। ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन को जो एन से स्टार्ट होता है और गोल तक जाता है उसको हम एचएन कहते हैं। ठीक है, ये डायग्राम के थ्रू आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो फंक्शन ऑफ सर्च एल्गोरिदम की, तो आप देख सकते हैं हम स्टार्ट विद इनिशियल स्टेट एज अ रूट नोड। हमने जितने भी अब तक सर्च पढ़े वहां हमने ये कॉमन चीज पढ़ी थी, जब भी सर्च स्टार्ट होती है इनिशियल यानी रूट नोड से स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद क्रिएट ए वैल्यूएशन फंक्शन दैट कंबाइंस टू कॉस्ट पाथ एंड ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन। ठीक है, फिर इनिशियलाइज द एम्प्टी प्रायोरिटी क्यू और प्रायोरिटी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर। हम यहाँ जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं क्यू यूज करते हैं। ठीक है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है उसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिर एन क्यू मतलब हमने डेटा असाइन किया द इनिशियल स्टेट इनटू द प्रायोरिटी क्यू बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन फंक्शन। पॉइंट नंबर 5 लिखा है, while the priority queue is not empty do the following। dq मतलब डेटा रिमूव कीजिए, dq the node with the highest priority, टॉप प्रायोरिटी से dq कीजिए। nq का मतलब होता है डेटा को ऐड करना, dq का मतलब होता है डेटा को रिमूव करना। तो dq कीजिए, dq करने से हम डेटा को रिमूव करेंगे प्रायोरिटी पर, और कौन सी प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी पर। सिमिलरली इसी तरीके रिपीटेड फंक्शंस होते हैं, जहां हमने लिख रखा, जहां लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है 6 repeated step until the solution is found on the priority queue is empty। अब इसका डायग्राम एक बार आप देखना चाहें तो डायग्राम देख सकते हैं। जहां हमने स्टार्ट किया उस सारे नोड्स के पास अपनी एक कॉस्ट है। ठीक है ना, हम जब सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो हमसे सबसे कम से कम चीपेस्ट कॉस्ट को फाइंड आउट करके अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा ए से एक नोड बी तक गया है, एक एडजेसेंट नोड बी तक गया और एक सी तक गया। अगर हम दोनों की कॉस्ट देखें तो ए की जो कॉस्ट है, ए से बी तक की जो कॉस्ट है वो 4 है और ए से सी तक की जो कॉस्ट है वो 3 है। तो हम जिस तरफ चलेंगे या जिस तरफ से गोल फाइंड आउट करना स्टार्ट होगा वो होगा ए से सी, क्योंकि सबसे कम कॉस्ट इसी जगह है। तो ए स्टार सर्च एल्गोरिथम इसी तरीके से काम करती है। ठीक है,
तो ये यहाँ वीडियो कंप्लीटली खत्म होता है। अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। वहां इस मैं आपको पॉसिबल होगा तो इसका आंसर दूंगा, जो भी आपका इस वीडियो में डाउट रहा होगा। वरना जितना यूजीसी नेट में पूछा जाता है उतना हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। मेनली जो जानने वाली चीज है जो पूछी जाती है वो ये फंक्शन है और इसमें सारी चीज, ठीक है। बाकी इसके 2 पॉइंट बाकी हैं जिसमें हम एक ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिथम पढ़ेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे, और उसके साथ ही हम कुछ पीवाईक्यूज भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।